तो उसको पढ़िए, थोड़ा सोचिए। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, सही सोच रहे हो, आपकी सोच अभी तक सही है। बट थोड़ा और सूक्ष्म आपने चिंतन करोगे तो अपने आप आपको आंसर आएगा, आएगा आपको आंसर। आप सही जा रहे हो, पढ़िए उसको। सर ये जो शाइक सम्यक दर्शन है ये साक्षात शुद्ध नय से प्राप्त होगा, चतुर्थ गुणस्थान से सिद्धो तक हाँ नहीं ठीक है, वो होता हम है। एक बार फिर से बाकी पढ़ा हुआ देखेंगे ना, निश्चय होने में देखेंगे उसको, पढ़ेंगे। बट मैं ये बता रहा हूँ कि एक तो नयों से सर हमें ये भी पता लगेगा कि किस चीज पे हमें ध्यान देना है, कहाँ पे ध्यान देना है, जिससे सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। ये द्रव्य स्वभाव हाँ हाँ, तो अब द्रव्य स्वभाव कैसा है? जीव का एकदम परम शुद्ध हाँ वो तो लिखा है, लिखा है, आप पढ़ भी दोगे, उससे क्या समझ क्या रहे हो वो थोड़ा सा और देखेंगे। हाँ रंजना जी आप हैं, बताएंगे आप? मैं तबीयत ठीक नहीं है, मैं खाली सुन अच्छा रही हूँ। ठीक है, ठीक। हाँ जीव अजीव तत्व के बारे में और थोड़ा सूक्ष्म जानकारी कर रहे थे, अगर बता सको ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसको फिर हाँ प्रियंका जी बताइए, आप बताइए, आप कुछ कहना चाहें? हमने जीव तत्व सात तत्व जाने थे, जानने के बाद स्व पर भी जाना था, पर में दूसरे जीव द्रव्य को भी लिया था। बट एक और सूक्ष्म बात ये थी कि जितने भी जीव द्रव्य हैं जिसमें चेतना है, हम उसको जीव तत्व कह रहे थे, बट वो तत्व कहने की एक अपेक्षा है। बट उससे आगे और सूक्ष्मता से देखें तो वो भी अजीव तत्व है। ये हमको मानना पड़ेगा। अब क्यों? क्योंकि हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता उससे। अब प्रयोजन की अपेक्षा से उसको देखते हैं। तो ये इन्हीं की एक किताब है, ये जैन तत्व परिचय है इन्हीं की, डॉक्टर उज्ज्वला शाह की। उन्होंने उसमें दिया है, ये पेज 119 पे है। तो मैं पढ़ देता हूँ, शायद नहीं होगी। जीव तत्व जिसमें ज्ञान दर्शन आनंद है, वह ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा जीव तत्व है। अजीव तत्व जिसमें ज्ञान दर्शन आनंद नहीं है, ऐसे पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल अजीव तत्व है। ये समझ में है? इसमें कह रहे हैं जिसमें ज्ञान दर्शन है वो ज्ञानंद आत्मा जीव तत्व है। बता रहे हैं, हम पहले भी बोले अजीव तत्व। अजीव तत्व जिसमें ये बाकी पांचों है, जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है, उसको अजीव तत्व बोल रहे हैं। यहाँ तक ठीक है। परंतु यह तो जीव और अजीव तत्व की सामान्य परिभाषा आगम भाषा हुई, ये भी सच है। तत्वों के माध्यम से हमें अपनी स्वयं की पहचान करनी है। इसलिए इसी परिभाषा को थोड़ा सुधार कर अध्यात्म भाषा में लिखना पड़ेगा। वो इस तरह है, जो हमने अभी तक जाना वो सही है, बस थोड़ा और उसको सूक्ष्म हमें अपना प्रयोजन और अध्यात्म के हिसाब से, अध्यात्म मतलब मेरा अपना प्रयोजन, उसमें लिखा है जीव तत्व। जीव तत्व की परिभाषा है जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन आनंद है, वह जीव तत्व। सबने बोला है, सबने बोला है, सबने होता है, बट मेन चीज जो मुद्दे की बात है, जो मेरा ज्ञान दर्शन आनंद मेरे में है, मेरे में है, वो किसी और में नहीं है। उस अपेक्षा से मैं जीव तत्व हूं। क्यों? क्योंकि मेरा ज्ञान दर्शन आनंद है वो मेरे में है। अब अजीव तत्व सुन लीजिए, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन आनंद नहीं है। मतलब मेरे में जो ज्ञान दर्शन है, आप में भी हर जीव द्रव्य में ज्ञान दर्शन है, बट वो उसका अपना है, वो उसमें मेरा नहीं है। मेरा नहीं है मतलब वही प्रयोजन जिसकी ओर लक्ष्य करके मैं अपना प्रयोजन सिद्ध कर सकता हूँ, वो आपका ज्ञान दर्शन नहीं है तो वो चेतना। बट आपका ज्ञान दर्शन मेरे लिए कार्यकारी नहीं है, न तो आप में है न वो मेरे लिए कार्यकारी है। जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन आनंद नहीं है, ऐसे मुझे छोड़कर अन्य अनंत जीव
सारे मुझे छोड़कर जो भी जीव है वो, बाकी पांचों पुद्गल तो हम जानते हैं अजीब तत्व है। देखो तो सही, अपेक्षा बदलते ही कथन भी बदल गया। पहले अपेक्षा क्या थी? पहले अपेक्षा थी चैतन्यता। कौन सी बुक में? ये इन्हीं की दूसरी बुक है, जैन तत्व परिचय में 7 तत्वों का इन्होंने परिचय दिया, उसमें है ये। आपके दूसरी बुक है? हाँ हाँ, वो दूसरी बुक है। तो अपेक्षा पहले थी कि जिसमें चैतन्य है उसको जीव तत्व कह रहे थे, वो अपेक्षा भी सही है। लेकिन अभी हमें अध्यात्म में अपने काम के लिए दूसरे जीव तत्व को भी अजीव तत्व ही मानना पड़े। बट ये मतलब ये नहीं कि उसमें ज्ञान दर्शन नहीं है, वो ज्ञान दर्शन उसका है, उसका उसके लिए काम आएगा। इस अपेक्षा से मैं जीव तत्व, मेरे लिए सारे अजीव तत्व, बस। अपेक्षा बदलते ही कथन भी बदल गया। इसमें किसी को कोई डाउट? और समझ में आया? ये कारण समझ में आया क्यों? मेरा ज्ञान दर्शन, मेरा सुख, मेरा मेरे में, मेरा आप में नहीं है, आपका मेरे में नहीं है। उस अपेक्षा से मैं जीव तत्व हुआ। तत्व का मतलब, तत्व का मतलब, तत्व का मतलब सार भी होता है, और तत्वार्थ में अर्थ का तत्व, अर्थ का सार, पदार्थों का सार। तत्वार्थ अर्थ मतलब पदार्थों में जो तत्व है, सार है। तो तत्व मतलब जीव तत्व, जीव का सार। जीव का सार क्या? मेरा, मेरे लिए जो सार है, सुख आनंद वगैरह है, वो मेरा सार है। मेरा सार मेरे में, आपका सार आप में। उस अपेक्षा से आप मेरे अजीव तत्व हुए। बट अजीब तत्व होने से आप अजीब द्रव्य नहीं हो गए। ये समझने में दिक्कत हो रही थी कि अजीब तत्व कहने से सार की अपेक्षा, मेरे प्रयोजन भूत की अपेक्षा से आप कार्यकारी नियम में लिए, तो आप अजीब तत्व हुए। अजीब तत्व होते हुए भी सारे जीव द्रव्य वो भी चेतना है, उनमें भी द्रव्य गुण है, ज्ञान गुण है, सुख गुण है, सब चेतना गुण है, वो जीव द्रव्य है। बट जीव तत्व नहीं है मेरे लिए। तो सामान्य रूप से जीव अजीव तत्व का भाजन किया, वो भी सही था। बट हम अभी उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें अपने अध्यात्म में अपने लिए जाना है। तो हमने उसको पर पहले अलग पर में डाला था, तो अभी भी पर ही है, बट अजीव तत्व में आएंगे। बस इतनी थोड़ा और अपेक्षा चेंज कर लेंगे। मेरी अपेक्षा से अन्य सब जीव अजीव तत्व में शामिल होते हैं क्या? अनंत और सिद्ध भी अजीव तत्व है मेरे लिए। बताइए, क्लियर कट बताइए। जी सर। हाँ, मेरे लिए है सर। अरिहंत और सिद्ध भी अजीब तत्व। संगीता जी, हाँ सर। अनंत सिद्ध भी मेरे लिए अजीब तत्व है। सर वैसे तो मतलब नहीं, हमारे गुरु है, नहीं, लेकिन वो हाँ। नहीं, अभी हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। मेरे लिए अध्यात्म की बात में मैं जीव तत्व हुआ मेरे लिए। अब बाकी अरहंत और सिद्ध मेरे लिए क्या हुए? अजीब। हाँ? वो भी अजीब होंगे फिर तो। अजीब तत्व, अजीब द्रव्य नहीं, अजीब तत्व हुए। कल्पना जी, अजीब नहीं समझ में आ रहा है, वो उनको अजीब में डाले या जीव? हाँ, मेरे नहीं, मेरा पर उनके थ्रू ध्यान में हम उनका ही तो ध्यान करेंगे, तो उनको नहीं। अजीब में कैसे डालें? तो फिर वो अपन ने पढ़ाना है, उनका ज्ञान उसमें, अपना ज्ञान अपने में। नहीं, एक तो संगीता जी आप मानने को तैयार है अरहंत और सिद्ध भी अजीव तत्व है? अजीव तत्व बोल रहा हूँ। ओके, अजीब कल्पना जी आप क्या कह रही हैं? अजीब तत्व है नहीं है? उनको अजीब में कैसे डाले? तो समझ रहा है कि भाई जब ध्यान करेंगे तो उनके थ्रू ही वो ध्यान की स्टेज, ध्यान की अभी बहुत आगे है। अभी पहले तत्व को तो जाने, तत्व को जानेंगे तब बाद में स्व पर जानेंगे, तब पर ध्यान करेंगे तो स्व का करेंगे। हाँ, वो अजीब तत्व है अपने लिए। अजीब तत्व मानते हो आप? हाँ, क्यों अजीब तत्व कह रहे हो? क्योंकि वो मेरा ज्ञान आनंद दर्शन अपेक्षा से
एक म्यूट मिनट, कर हाँ, दीजिए ना बाकी एक सबको। मिनट, एक ही बोलिए। हाँ, बाकी सबको म्यूट कर दीजिए ना। मेरा ज्ञान आनंद दर्शन उनमें नहीं, उनसे नहीं है, मेरे में है, मेरे जीव तत्व में है। हाँ, तो आपका जो ज्ञान और दर्शन है वो बहुत स्पेशल आपके साथ ही है, आपके लिए ही है, वो किसी और के लिए नहीं है। उस तत्व तो उस अपेक्षा से वो सार, उनका ज्ञान दर्शन, उनका केवल ज्ञान आपको काम आने वाला नहीं है। उस अपेक्षा से वो अजीव तत्व हुए। अभी मानने में दिक्कत नहीं है ना? अब दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत नहीं। जब ध्यान करोगे तब भी आप उन पे ध्यान नहीं करोगे अपना। हाँ। इन्होंने जो बताया ना, 8वां जो निश्चय नय से परम विशुद्ध परिणामिक भाव है, जो 8वां है ना, परम विशुद्ध निश्चय नय, उसकी अपेक्षा से अपने परिणामिक भाव, अपने परिणामिक भाव पे दृष्टि करेंगे, तब सम्यक दर्शन केवल ज्ञान प्राप्त होगा। तो तब भी मेरे को सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए भी, ध्यान करने के लिए भी अनंत सिद्ध की जरूरत नहीं है। उस अपेक्षा, बट ये नहीं समझना, उन्होंने ज्ञान दिया व्यवहार ने तक, जहां तक मुझे आत्मा से पहले जितना भी ज्ञान मिला है, हमने उनकी पूरी पूजा पाठ, उनका स्वाध्याय, उनका लिखा हुआ सब करना है, लेकिन मेरा सम्यक दर्शन मेरे में से आएगा, मेरे परिणामिक भाव की ओर दृष्टि करने से आएगा। तो ये इस अपेक्षा से अजीब तत्व हुआ। हाँ, वनमाला जी भी ज्वाइन हो गई हैं, सवेरा होता है इनका। हाँ, जय अभी बताइए। जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। आप सुन सुबह पा की रही हैं? 8:15 बजे। आप सुन पा रही हैं? जी हाँ। हाँ, तो अभी सुना था आपने, क्या चर्चा चल रही है? नहीं, मैं अभी हाल ज्वाइन हुई, पहले जोड़ ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। मैं तो कब से कोशिश। तो आप ये बताइए, सोच के थोड़ा मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, जीव तत्व और अजीव तत्व किसे कहते हैं अपने अध्यात्म की अपेक्षा से? कुसुम लता जी बताइए, अभी आपने क्या फाइनल किया? मैं ये सोचा मतलब कि ये मतलब मेरा सम्यक दर्शन मुझमें से आएगा, मेरे ज्ञान से आएगा। हाँ, और सिद्धों सम्यक दर्शन उनका है, तो वो मेरे लिए तो उस समय तो अजीब ही रहेंगे अपेक्षा से। हाँ, हाँ, अध्यात्म की दृष्टि से मुझे अपना कार्य मेरे में से निकलेगा, तो मेरे लिए अब मैं अध्यात्म के रास्ते पे बढ़ा हूँ, मुझे ध्यान करना है, स्व पर को जान के स्व पे ध्यान करना है। तो उस वक्त ध्यान में मेरे को अनंत सिद्ध की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को मेरे अपने पे लगाना, उनका कुछ भी मेरे लिए काम नहीं आएगा। उस अपेक्षा से वो अजीब तत्व हुए। अब अपेक्षा भी नहीं जी, हम तो अध्यात्म पे आगे जाना है ना, हमने तो सिर्फ पढ़ के थोड़ी छोड़ देना है, हम तो अपना प्रयोजन सिद्ध करना है। तो हम अभी अध्यात्म के रास्ते पे, हमारे लिए सब अभी अजीब तत्व ही हो गए, अजीब तत्व ही मानना है। अध्यात्म की दृष्टि से वे मेरे लिए अजीब है, ऐसा बोलेंगे? बोलना नहीं है, अभी हम ऑलरेडी अध्यात्म के मार्ग पे हैं, अपने मोक्ष मार्ग पे लगे हैं। सामान्य जन होता कोई जिसको पता नहीं होता है, तो कह सकते हैं वो अजीब वो जीव द्रव्य है, जीव तत्व है वो भी। बट हम अभी अपनी बुद्धि से, क्योंकि हम तो अभी मोक्ष मार्ग पे चल पड़े हैं, तो अभी हमने तो अपने ध्यान में अजीब तत्व बोलना भी अजीब तत्व ही है, सब मेरे को छोड़ के, क्योंकि मेरा सुख गुण, मेरे गुण उसमें नहीं है, अजीब तत्व ही है, मेरी पूरी तरह से अजीब तत्व ही है। अपेक्षा लगाओ या ना लगाओ, अजीब तत्व है मेरे लिए। इसका कारण पता होगा तब हम उनको मान पाएंगे। तत्व मतलब सार, मेरे लिए सार मेरा मोक्ष मार्ग है, मेरा मोक्ष प्राप्त करना है, उसके लिए उनकी मुझे जरूरत नहीं, उस अपेक्षा से अजीब तत्व। हाँ सविता जी, क्लियर है आपको भी? अभी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, हाँ सर, आपने क्लियर बताया अभी। हाँ, अब समझ में आया थोड़ा। हाँ हाँ, 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 अभी इसमें गड़बड़ नहीं करना, गलती नहीं करना। हमें तत्वों के बारे में था, तो जीव अजीव आश्रय बंध सवन निजरा मोक्ष, 7 तत्वों के बारे में पढ़े। अभी जीव अजीव को जो पहले जान रहे थे वो स्थूल रूप से था, अभी सूक्ष्म रूप से प्रयोजन भूत से
हमें अभी क्लियर हो जाना चाहिए, सब मेरे लिए छोड़ के अजीव तत्व हो गए। अजीव तत्व हो गए तो वो सारे पर हो गए मेरे लिए। हाँ प्रियंका जी बोलिए आप। हाँ जी सर, क्या बोले? हाँ, आप बताइए जीव अजीव के बारे में, तत्व के बारे में आप बताइए, फाइनली क्या है, क्यों है। जीव द्रव्य और जीव तत्व के बारे में हम लोग मतलब ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि किसको जीव द्रव्य बोलेंगे, किसको जीव तत्व बोलेंगे, और क्या अजीव तत्व है। हाँ तो जो मेरे लिए मतलब जीव तत्व वो होता है जिसमें से मेरा ज्ञान दर्शन आनंद जहाँ पे हो, या जिसमें से आए, वो मेरे लिए जीव तत्व है। तो मेरा ज्ञान दर्शन आनंद मेरे में से ही आएगा, इसीलिए वही जीव तत्व है। मैं ही जीव तत्व और हूँ। हाँ मैं ही जीव तत्व हूँ, और मेरा जीव मतलब मेरा ज्ञान दर्शन आनंद किसी दूसरे में से नहीं आएगा, ना इसलिए दूसरे में है, ना बाकी दूसरे सभी में है। ना दूसरे में है, ना ही उसमें से आएगा। तो इसके लिए बाकी सभी जीव द्रव्य भी मेरे लिए अजीव तत्व है। बिल्कुल हाँ। तो इसको मानने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, सुन लिया उस हिसाब से, या मानने में कोई दिक्कत नहीं हो रही ना, कारण के नहीं, हाँ नहीं, प्रयोजन की इसमें अपेक्षा से एक कारण के कारण। इसीलिए जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया, अरिहंत सिद्ध भगवान भी मेरे लिए अजीव तत्व ही है, हाँ क्योंकि यस। मेरा सम्यक दर्शन मेरे में से ही आएगा। मतलब एक स्टेज तक मतलब उन्होंने जो भी ज्ञान दिया है वो सब मानना, पढ़ना, उसके हिसाब से चलना, स्वाध्याय करना, वो सब ठीक है। लेकिन लास्ट में मेरी मतलब मेरे प्रयोजन की सिद्धि मेरे में से ही होगी, इसीलिए मैं ही मेरे लिए मतलब जीव तत्व हूँ। और मेरे को छोड़ के सारे अजीव तत्व है। तो और आठवां जो निश्चय न्याय का था, आपने अगर पढ़ा है उसको तो उसके बारे में कुछ बताएंगे। अभी अभी मेरा प्रयोजन जाना, अब प्रयोजन के बारे में थोड़ा और सूक्ष्मता से बताइए। सम्यक दर्शन कैसे होगा, प्रयोजन मेरा सम्यक दर्शन प्राप्त करना है सम्यक तो। दर्शन, हाँ, सम्यक दर्शन के लिए मतलब मेरे अपने परम पारिणामिक भाव पर दृष्टि देने से ही मेरा प्रयोजन सिद्ध होगा। और वो परम उसी पर पारिणामिक भाव कैसा है? वो त्रिकाल है, मतलब इस वक्त भी है। त्रिकाल हाँ, शुद्ध। हाँ। हाँ, वो इस वक्त भी है, वो निगोद अवस्था में भी रहता है, वो सिद्ध अवस्था में भी रहता है, बस हमने उसको जाना नहीं, प्रकट नहीं किया, इसलिए हमें पता नहीं है। हाँ वो तो है ही है। प्रकट तो पर्याय में ही होगा। वो तो जैसा है वैसे, वो तो अ करता है, उसमें देखा होगा अ करता है, वो तो जैसा है वैसा है। लेकिन मैंने अभी वर्तमान में अपने ज्ञान में मैं ऐसा हूं, कल मैडम ने भी बताया था ना कि हाँ, भूल क्या है, भूल क्या है कि मैं अपना मेरा ऐसा स्वभाव है, ये मैं नहीं जानता। जैसे ही मैंने जान लिया कि मेरा स्वभाव ऐसा पारिणामिक भाव रूप है, ये मैं अपने ज्ञान में लेता हूं, तो वही मेरा वास्तव में ज्ञान है, वही मेरी मुक्ति है वास्तव में। अज्ञान दूर वही हो गया। अज्ञान क्या है कि मेरे परिणामिक भाव को जो त्रिकाल है उसको मैं अपने ज्ञान में नहीं ले रहा हूँ, मान नहीं रहा हूँ, जान नहीं रहा हूँ कि मैं ऐसा हूँ। बस ऐसे ही जानते ही अज्ञान खत्म हो गया कि मैं ऐसा हूँ। अब ऐसा हूँ ज्ञान में खत्म हो गया, तब उस पर दृष्टि लानी है, तो उसके बारे में जान के उसको अनुभव जब करेंगे तो वो अपना वर्तमान का ज्ञान उस त्रिकाल में एक में एक हो जाएगा। तब वो भेद नहीं रहेगा, विकल्प नहीं रहेगा कि मैं जान रहा हूँ। वो वाली दशा है, वो तो करते करते आएगी। ठीक, तो यही है कि अनंत और सिद्ध अजीव तत्व में आते हैं। एक तत्व का स्वरूप सुनकर अगर किसी की नींद उड़ जाती है तो 7 तत्वों का यथा योग्य अभ्यास करके अनादि की मोह निद्रा उड़ जाएगी और सम्यक की प्राप्ति होगी। इसमें क्या आश्चर्य है। तो क्योंकि इसमें लिखा है, कई सारों को बताया था उन्होंने, तो उनको नींद नहीं आई थी, उनको एक्सेप्ट करने में मुश्किल था कि अरहंत भी अजीब तत्व होते हैं।
परम पारिणामिक पारिणामिक, ठीक है ना, परम पारिणामिक। सर एक बार नए वाला उसको रिवाइज देखते हैं, अभी इसको आज इसी को कंप्लीट करते हैं, कल नए पूरा पढ़ लेंगे, कल आगे इसको ये कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी 7 तत्व की भी मैं पढ़ देता हूँ। मेरे को भी सर थोड़ा उसमें डाउट ही है सर, पूरा क्लियर उसको नहीं है। देखेंगे, उसको बाद में देखेंगे, उसमें डाउट अच्छा। अभी क्लियर कर हो जाएंगे सारे। ओके। आश्रव तत्व, शुभाशुभ विकारी भाव उत्पन्न होना आश्रव तत्व है। यह तो स्थूल भाषा, विस्तार से देखा जाए तो अभी आश्रव तत्व किस कारणों से होता है उसके बारे में बता रहे हैं। हमने पढ़ा था आश्रव किस कारणों से होता है, 5 कारण होते हैं ना उसके। मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय योग। हाँ, तो ये मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय योग, ये जीव के परिणाम आश्रव है। इनमें भाव प्लस आश्रव भाव आश्रव कहते हैं। यह तो जीव की अवस्था है, कर्म की अपेक्षा से देखने पर उसी समय में नवीन कर्मों को आना उसको द्रव्य आश्रव कहते हैं। तो ये भी क्लियर है। तो इसमें पहले विकारी भाव कहा था, भाव में अभी 5 ले लिया, मिथ्यात्व, अवृत्ति। तो अभी इस अवस्था में जब मिथ्यात्व होता है तो 5 ही होते हैं, जैसे जैसे ऊपर की अवस्था जाती है एक एक कम होता जाता है। इसका मतलब अभी हमें मिथ्यात्व भी है, अवृत्ति भी है क्योंकि वृत्ति नहीं है, और प्रमाद भी है, प्रमाद 6ठे गुण स्थान में जाता है, और कषाय 10वें गुण स्थान में जाती हैं। तो प्रमाद भी है, कषाय भी है, और योग तो 13वें गुण स्थान में जाके 14वें गुण स्थान में अयोगी होते हैं। तो 5 के कारण अभी हमें भाव आश्रव हो रहा है, उसके कारण द्रव्य आश्रव भी हो रहा है। बंध तत्व, इसमें भी भाव बंध और द्रव्य बंध ऐसे जीव और कर्म की अपेक्षा से 2 भेद हैं। शुभाशुभ विकारी भावों में मोह राग द्वेष में अटकना भाव बंध है, और नवीन कर्मों का पुराने कर्मों के साथ बंध जाना द्रव्य बंध है। कर्म के आने को आश्रव कहते हैं, कर्म के बंधन को बंध कहते हैं। विकारी भावों में अटकना मतलब जो विकारी भाव कर रहे थे और उसी में अटकना, उसी में कंटिन्यू करते रहना, वैसे ही भाव। और नवीन कर्म आना आश्रव हुआ, और पुराने कर्मों के साथ बंध जाना, आना आके पुराने कर्म भी हमारी सत्ता में पड़े तो वो बंध जाते हैं। बंधते कैसे हैं, हमने देखा था निषेक रचना में, नए बनते हैं उनकी निषेक रचना देखी, और जो नए बंधे पुराने हैं उनमें भी ऐसे ही वो पूरी की पूरी स्थिति फैल जाती। एक समय एक निषेक में नहीं जाते, वो पूरे निषेक में नीचे से ऊपर तक जितनी स्थिति बंधी है उसमें फैल जाते हैं, तो वो बंध जाते हैं। मतलब वो परमाणु अपना स्थिति अनुभाग सब लेके उस निषेक में जुड़ जाते हैं, उसको बंध कहते हैं। समर तत्व, आश्रव का रुक जाना, इसे समर कहते हैं। आत्मा के अनुभव में, हाँ अभी देखिए ये तो हमें जीव अजीव तत्व पता लगा, आश्रव बंद हो ही रहा है वो भी पता है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। करना जहाँ है वहां देखिए, इसको ध्यान देना। आश्रव का रुक जाना इसे संवर कहते हैं। आत्मा के अनुभव में लीन रहने पर, यानी शुद्धोपयोग में जीव को मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, इसलिए उसे आश्रव और बंध नहीं होते। आश्रव के रुकने को ही संवर कहते हैं। भाव संवर अर्थात शुभ अशुभ भावों का उत्पन्न न होना, कोई भी भाव शुभ अशुभ भाव का उत्पन्न न होना, यह तो नास्ति का कथन हुआ। अस्ति से कथन करना हो तो वीतरागता की यानी शुद्धि की उत्पत्ति होना भाव संवर। दोनों तरह से कहेंगे हम। जीव क्या है, जीव का वीतराग भाव वो बढ़ रहा है, उसमें शुद्धि हुई है, वीतरागता की यानी शुद्धि की उत्पत्ति होना। पहली बार जब शुद्धि की उत्पत्ति होती है तब समर कहलाता है। द्रव्य समर अर्थात नवीन कर्मों का, ये द्रव्य की अपेक्षा, भावों की अपेक्षा से जीव के वीतराग भाव होना, और द्रव्य समर नवीन कर्मों का आना रुक जाना। अभी तो स्थूल रूप से इतना ही याद रखना, उसके विस्तार में जानने पर ज्ञात होगा कि मिथ्यात्व का आश्रव रुकने पर अन्य आश्रव अविरति आदि चालू रहते हैं, और वीतराग की वृद्धि के साथ वे भी रुक जाते हैं। ये तो बताया था ना, मिथ्यात्व का आश्रव रुकने पर, मतलब चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व रुकता है, लेकिन अवृत्ति और बाकी चारों के कारण बंद होता रहता है। और निर्जरा तत्व शुद्धि की वृद्धि होना, उसे भाव निर्जरा कहते हैं। शुद्धि मतलब अपनी जो वितराग भाव है उसकी वृद्धि होना भाव निर्जरा, और में कषायों का उत्तरोत्तर अभाव और वीतरागता की वृद्धि होती है। कर्मों के बारे में कहना हो तो पूर्व में बंधे हुए कर्म जीव के वीतराग परिणामों के कारण बहुत भारी मात्रा में खिर जाते हैं। नॉर्मली क्या हो रहा है, अब हम निषेक की अवस्था बात करेंगे तो एक समय में कितने निषेक खिर रहे हैं,
एक समय में एक एक निश्चय उदय में आ रहा है। लेकिन कल देखा था हमने, अभी तो प्रायोग्य लब्धि में ही जीव के भाव थोड़े से विशुद्धि हो रही है भाव में, तो ही कितना स्थिति कांडक से स्थिति घट रही थी। तो अभी जब संवर होता है तब कितनी स्थिति घटती है और कितनी लेवल का स्थिति और अनुभाग कांडक होता है। बहुत भारी मात्रा में खिर जाते हैं, निकल जाते हैं। जीव उन कर्म फलों को नहीं भोगता, उसे द्रव्य निर्जरा कहते हैं। संवर अर्थात नवीन कर्म नहीं आते हैं, और निर्जरा अर्थात पूर्व में जीव के साथ बंधे हुए कर्म, पूर्व में जो सत्ता में पड़े हैं कर्म बड़ी संख्या में निकल जाते हैं, खिर जाते हैं। इसलिए संवर और निजरा के कारण जीव से बंधे हुए कर्म उत्तरोत्तर कर्म कम होते जाते हैं। ये हमारा जो करने का कार्य है संवर और निजरा, इसमें तो जो होता है सो होता है, बट हमें जो करना है आत्मा के अनुभव में लीन रहने पर, आत्मा का अनुभव में आत्मा को जानकर, आत्मा में स्वरूप को जानकर आत्मा में लीन होने का हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। अभी की स्थिति जैसे जैसे पुरुषार्थ बढ़ेगा तो कभी निर्विकल्प से विकल्प दशा मतलब लीन हो जाएंगे, वो वाली है। तो बाकी तो कर्मों में भाव में जो होना है वो अपने आप होता रहे। करने वाली एक ही चीज है, अपने अनुभव में लीन होना। मोक्ष तत्व पूर्ण वितरागता, पूर्ण शुद्धि का प्रकट होना, यह है भाव मोक्ष, और कर्मों का संपूर्ण अभाव होना, यह है द्रव्य मोक्ष। तो अभी तक जो भी हमने सामान्य रूप से पढ़ा था, अभी आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष 5 तत्वों में जब भी बात करेंगे तो भाव की अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से, दोनों की अपेक्षा से सोचना पड़ेगा। क्योंकि जो भाव है वो मैं करूंगा, द्रव्य में कर्मों में जो भी होना है वो निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण होगा। तो चाहे हम बोले या ना बोले, कहें कि कर्म हमें रुलाते हैं, कर्म घुमाते हैं, बट अपेक्षा तो हमारी समझने की यही रहेगी कि परिणाम तो जीव ही करता है, उसके निमित्त के कारण कर्मों में होता है। चाहे हम बोलने की भाषा में उसी अपेक्षा से बोलें, बट समझ में तो क्लियर रहेगा कि मैं परिणाम करता हूं, मेरे परिणामों के निमित्त से कर्मों में यह होता है। कर्मों का अभाव होता है, मैं कर्मों का नाश करता हूं ये कहने में आएगा, लेकिन नाश तो कोई द्रव्य तो नाश होता ही नहीं है। वो मेरे साथ जो जुड़े थे वो बिखर कर अलग हो गए, वो कहीं और जुड़ जाएंगे। तो ये इस तरह का परिणमन उनमें हुआ, और उनमें परिणमन, उनका परिणमन उनके स्वचतुष्टय में है। जिस तरह से मेरा द्रव्य ज्ञान सुख गुण मेरे में, अन्य जीव में नहीं है, उसी तरह से एक द्रव्य का, एक पुद्गल का भी, उसका भी स्वचतुष्ट है, उसका कारण कार्य, उसका परिणमन होने का कार्य उसी जीव, उसी द्रव्य में है, दूसरे पुद्गल द्रव्य में भी नहीं है। मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय योग ये आश्रव अर्थात बंध के कारण नष्ट होते हैं, और पूर्वबद्ध कर्मों का संपूर्ण अभाव होता है, वही मोक्ष। तो इसलिए मिथ्यात्व से लेकर चौथे गुण स्थान तक, चौथे के स्थान में धर्म शुरू होता है। धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है, और पूर्णता अयोगी केवली जिन होते हैं वहां तक वो संसारी है, और संसार अयोगी जो समय है वो समाप्त करके फिर वो ऊर्ध्व गमन से सिद्ध दशा में जाते हैं, तब तक वो संसारी है, तब वो मोक्ष है। एक्चुअल में वो मोक्ष दशा, वही मोक्ष है। ऊपर से पता चला है ये ज्ञान, इस बात का ज्ञान हुआ होगा कि आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष जीव की एवं कर्म की अवस्थाएं हैं। जीव द्रव्य की बस आती है, बात आती है तब हम पर्यायों सहित अखंड द्रव्य का विचार करते हैं। बट जब जीव द्रव्य की बात आती है, यहाँ जीव द्रव्य और तत्व का फिर डिफरेंस कुछ बताया है, जीव द्रव्य की बात आती है तब हम पर्यायों सहित अखंड द्रव्य का विचार करते हैं। परंतु जब तत्वों की बात आती है तब पर्यायों को स्वतंत्र स्थान देकर उनके स्वरूप का अलग कथन किया जाता है। सतत्व यानी जीव को एक बाजू में रखते ही विश्व की समस्त बातें पर तत्व में अजीवादी तत्व में आ जाती है। जब जीव द्रव्य लेते हैं उसमें हम पर्यायों सहित अखंड द्रव्य का विचार करते हैं। उसमें द्रव्य गुण पर्याय मतलब जीव द्रव्य हो गया। लेकिन जब तत्व की बात आती है, एक तो हमने पहले देखा जिसमें मेरा गुण सुख गुण है वही मैं हूं, प्लस मैं फिर अभी अपनी पर्यायों में जो विशुद्धता है उसकी भी बात देता हूं। पर्यायों को स्वतंत्र स्थान देते हैं कि पर्याय भी हैं, अशुद्ध भी हैं, और अशुद्ध कैसे समाप्त होगी, शुद्ध कैसी है। वर्तमान में अशुद्ध है, आश्रव बंध मतलब अशुद्ध है, संवर निजरा मतलब शुद्ध होना है। तो किसके अपेक्षा से होना है, किसकी ओर दृष्टि करने से, परम पारणिक भाव की ओर दृष्टि करने से मोक्ष होगा।
तो इस तरह से पर्यायों को स्वतंत्र स्थान देकर उनके स्वरूप का अलग कथन किया जाता है। स्वतत्व यानी जीव तत्व को एक बाजू में रखते ही विश्व की समस्त बातें पर तत्व में अजीवादी तत्व में आती है। उसी प्रकार ये सातों तत्व भिन्न भिन्न है। जीव की अवस्थाएं होने पर इनसे जीव तत्व भिन्न तत्व है। यह जीव शरीर के संयोग में रहते हुए शरीर से यानी अजीव तत्व से भिन्न है। यह जीव क्रोधादि रूप प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी जीव तत्व भिन्न है और राग आदि आश्रय तत्व भिन्न है। सर हाँ बोलिए। ये भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष एक बार और बता दीजिए, समझ नहीं आया। भाव मोक्ष जीव की अपेक्षा से बात करेंगे। जीव में क्या हुआ, द्रव्य मोक्ष तो क्या हुआ, कर्मों का पूरा जो बंध हुए थे वो अलग हो गए। अभी जितने परमाणु थे ना कर्म के वो जुड़ के खत्म हो गए, तो वो तो द्रव्य मोक्ष हुआ। अतः एक भी कण मेरे पास नहीं है पुद्गल का, ना अब आएगा ना बंधेगा। लेकिन मेरे को क्या मिला, मेरे जितने गुण थे ना वो पूर्णता को प्राप्त हुए। मेरा ज्ञान गुण है वो अभी, हाँ ये भी एक मैडम ने बताया था ना उस दिन, फिर से बताया था, दूसरा उदाहरण लेके बताया था ना, पेन का जो कुछ छुपा हुआ है कुछ दिख रहा है, या पहले हमने डिस्कस किया था जैसे सूरज का है कुछ हिस्सा छुपा है कुछ दिख रहा है। तो उससे यही पता लगता है कि ये दर्शन ज्ञान और वीर्य मेरे ही हिस्से हैं, पूरे प्रकट नहीं है, अपूर्ण है। तो ये जैसे जैसे शुद्धता प्रकट होती है मेरे अपूर्ण ज्ञान पूर्ण हो जाते हैं। ज्ञान कैसे पूर्ण होता है, केवल ज्ञान रूप, ज्ञान मेरा है ना। अभी हमने जीव तत्व में बोला ज्ञान दर्शन मेरा है, वो किसी और में नहीं है। तो ज्ञान मेरा अभी पूरा नहीं है, मैं पूरा हर चीज हर समय नहीं देख सकता हूँ। इसकी कैपेसिटी कितनी है, एक समय में तीनों काल के तीनों सभी द्रव्य गुण पर्याय के साथ एक समय में प्रत्यक्ष जाने, ऐसी इसकी केवल ज्ञान बनने होने पर इसकी कैपेसिटी है। बट वो कैपेसिटी मेरे पास अभी नहीं है। लेकिन जितनी कैपेसिटी है, जितना सामर्थ्य है वो मेरा अपना है, इसी से मैं वो भी पर्याय में प्राप्त हो जाएगा। तो जो अपूर्ण ज्ञान है, मेरा ज्ञान अपूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान, अपूर्ण दर्शन केवल दर्शन, अपूर्ण वीर्य पूर्ण वीर्य, मतलब अनंत अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत वीर्य जब हो जाता है, ये मेरी अपनी उपलब्धि हुई। ये भाव मोक्ष हुआ। और वीतरागता मतलब अनंत सुख, अनाकुलता मतलब जिसका लक्षण है वो सुख, अनंत सुख। ये क्या, मेरे गुण पहले थे, 3 गुण तो पूरे हो गए और मिथ्यात्व था उल्टा था, वो अभी सीधा हो गया। श्रद्धा पूरी पक्की हो गई, शायिक सम्यक हो गया, और चारित्र भी कषाय समाप्त होने से शायिक चारित्र, यथा क्या चारित्र कहते हैं ना, जो 12वें गुण स्थान में यथा का चारित्र होता है, वीतराग दशा को यथा क्या चारित्र कहते हैं। तो मेरे गुण सारे मिल गए, तो ये इनकी अपेक्षा से अन्य गुण भी पूरे पूर्णता को प्राप्त हो गए, इनकी अपेक्षा से भाव मोक्ष हुआ। भाव मतलब मेरा अपना क्या था मेरे को मिल गया, और जो मेरे से जुड़ा हुआ था वो भी पूरा खत्म हो गया, जो मेरा था नहीं, वो द्रव्य मोक्ष हो गया कर्मों की अपेक्षा से। कर्मों की अपेक्षा से, ठीक है। हाँ जी सर, थैंक यू। इसमें पूरे में किसी को पूरा प्रयोग्य लब्धि तक के में किसी को और कोई शंका या डिस्कस या बताना भी चाहे तो बता सकते हैं। समरी 5 मिनट है अपने पास। नयों की अपेक्षा से जानने से बहुत आसानी होती है हमें अपने स्वभाव को समझने के लिए। वो है भी और मेरे साथ है भी, लेकिन मेरे अपने भी नहीं है, ये भी मानना पड़ता है। तो दोनों अपेक्षा से जब पता लगता है, जब ज्ञान में आता है, ज्ञान में आने के बाद श्रद्धा धीरे 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 होगी। उसको बार बार संस्कार बनाने पड़ेंगे, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। जब भी कोई प्रतिकूल अभ्यास बनता है प्रतिकूल परिस्थिति से, अनुकूल परिस्थिति में तो बहुत आसानी से बोल देंगे, प्रतिकूल परिस्थिति में जब हम समझेंगे, परिस्थिति को झेलते हुए भी समझेंगे कि ये पर हैं, और पूरा व्यवहार निभा के भी समझेंगे जो भी मिला उसका फल, अगर उसको हम मानते हैं यस ये मेरे पर हैं, तब हमारा विश्वास पक्का होता है। एक्चुअली प्रतिकूल परिस्थितियां
हमें अपने विश्वास को दृढ़ बनाने में सहायता करती है। अनुकूल परिस्थितियों में तो बहुत इजी रहेगा कहना, बट प्रतिकूल परिस्थितियां रोज आती रहती हैं, उनमें अपने धीरे धीरे अपने चिंतन में अगर संस्कार डालेंगे तो धीरे धीरे ये भी बढ़ेगा। अभी सिर्फ ज्ञान में आया कि हाँ ये पर है, इस अपेक्षा से पर है, ज्ञान में समझा ये नए इस नए की अपेक्षा से पर है, ये नए की इस अपेक्षा से जीव तत्व मैं हूँ, अजीव तत्व ये है, और पूरे में करना क्या है बस वो क्लियर हो रहा है। अभी तो जितना भी हम कर रहे हैं हमारा ज्ञान निर्मल हो रहा है, ज्ञान में वृद्धि हो रही है, प्लस पूरी वस्तु व्यवस्था क्या है उसके बारे में पता लग रहा है, लेकिन करना तो हमें अपने में ही है पूरा कार्य, तो वो चीज तो अलग ही है। बट जब हम चिंतन करते हैं तत्वों का, तब फिर तत्वों को सही अपेक्षा से जान के कहाँ पे हमारा पुरुषार्थ लगाना चाहिए कि द्रव्य कर्मों में मेरा पुरुषार्थ बिल्कुल नहीं लगेगा, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण अपने आप उनमें समझ निचरा होगी, द्रव्य समझ और द्रव्य निचरा। तो इसलिए दोनों जीव तत्व अजीव तत्व और पांचों तत्वों में जीव और भाव और द्रव्य दोनों अपेक्षा से अभी समझना चाहिए। एक दो बार और पढ़ेंगे इसको और सुनेंगे, नोट करेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बट जानने वाली बात तत्वों के बारे में यही है, और ये एक बार माइंड में हो जाए तो जब भी आप कहीं पर भी सुनो तत्वों की बात, इससे मेल खाती है या इसकी अपेक्षा से कुछ और कहा गया या इसी को कुछ और खोल के बताया गया है, तो ज्ञान तो खुलेगा, बट चीज वही होगी कि मेन जो चीज हमने साथ समझा है वो अच्छी तरह समझा। इसी पे थोड़ा और हम जो किया है ना फिगर के द्वारा, निशिकों के द्वारा, उसको फिर एक बार सबके साथ एक बार फिर कर लेते तो अच्छी तरह समझ में भी आएगा निषेक, स्थिति कांडक और कर्मों में क्या होता है। बट बात तो हम कर रहे हैं कर्मों की, बात हम कर रहे हैं कर्मों की, बट सारा ध्यान हमने किसके लिए कर रहे हैं, ये सब हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने को जानने के लिए, कर्मों से कैसे दूर हुआ जाए अपने लिए कर रहे हैं। बात सारी कर्मों की है, लेकिन सेंटर में जीव तत्व है, मैं जीव तत्व हूँ सेंटर में, मेरा प्रयोजन किस तरह सिद्ध होना है, या कर्मों की बात तो कर रहे हैं लेकिन किसकी अपेक्षा से, मेरा अपना स्वरूप जानकर अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं। तो करना नियोग में कर्मों की बात नहीं है, हर एक जगह जीव सेंटर में है, जीव के बारे में, मेरे बारे में जानना है, मेरे को मेरी मुक्ति के बारे में, मेरे स्वरूप के बारे में, मेरे प्रयोजन के बारे में जानना, इनसे सार ये निकालना है। ये कर्म के बारे में सोच पढ़ रहे बोल के ऐसे मत समझिए। हाँ कुसुमलता जी बोलिए, कुछ क्लियर है अभी कुछ? सर हाँ तो समझ में आ रहा है, बोलूं क्या? हाँ क्या बोलूं? समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है। आया ना, बढ़िया। अभी मतलब कोई आपको समझने में दिक्कत नहीं है ना, जो पढ़ रहे हैं वो समझ रहे हैं आप? समझ में आया मेरे को। हाँ हाँ बढ़िया, तो आनंद आया, समझ में आया तो आनंद आया, तभी तो बैठती हूँ मैं, खूब आनंद पर आता है। हाँ? समझ में थोड़ा देर से आता है, पर आता है। हाँ सविता जी बोलिए। सर क्लियर भी होते हैं ना अपने कॉन्सेप्ट ना, आप मतलब थोड़ा समझा देते हैं, मैम तो समझाती हैं, पर अब साथ में डिस्कस करने से और क्लियर हो जाता है। हाँ यस यस यस, मकसद वही है, अपने स्वरूप को अच्छी तरह जान के हम अपने स्वरूप पे एक्चुअल में ध्यान लगा सकें, ध्यान पे आए, तो वहां तक जाने के लिए पहले समझना जरूरी है। आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं सर हमारे साथ में। हाँ हमारे साथ आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो हमको भी मजा आ रहा है और समझने में अच्छा लग रहा है। मेरे को भी खूब आनंद आ रहा है, मेरे को भी खूब पढ़ना पड़ता है, खूब देखना पड़ता है, कहीं कोई छोटी छोटी बात भी, सूक्ष्म बात मेरे को भी समझ में आ रही है। पहले पढ़ते वक्त गलत चीज होती है, हाँ हिचक भी खुल जाएगी बोलने की।